एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लासेस मिलती हैं करंट अफेयर्स, जीके और साइंस की। आज का जो सेशन है ये 100 स्टैटिक जीके की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स कराने वाली हूँ, वो क्लास है। और इसका आज हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, तीसरा टॉपिक है ये, जिसका नाम है जीआई टैग। जीआई टैग 2023 यानी कि 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 33 चीजों को जीआई टैग दिया गया था। अब ये जीआई टैग होता क्या है, कौन इसको लॉन्च करता है, भारत में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो इसको ओवर पावर करती है, उसके अलावा जीआई टैग 2023 में कौन से दिए गए हैं, उनकी खुद की इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ में हम टोटल जीआई टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जीआई टैग की आपसे फुल फॉर्म की बात करूं, ये कुछ अभी हाल ही फिलहाल में मिले हुए जीआई टैग है, जिसमें आपको बनारसी पान, मिर्चा चावल, अलीगढ़ ताले और हाथरस हींग की बात करने वाले हैं। और किस राज्य में सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी तक आपको मिल चुके हैं उसके हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये 100 स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की ये सीरीज है, जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज के साथ, पीडीएफ के साथ, मैप्स के साथ और मेमोरी ट्रिक्स के साथ कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें समझ आए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे जीआई की बात करूं, तो जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये वर्ड क्या है? देखिए, इससे पहले आपने ज्योग्राफी वर्ड सुना है, भूगोल। एग्जैक्टली ज्योग्राफी क्या होता है? हम किसी प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम किसी जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको आप ज्योग्राफी बोलते हो। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या हो गया? आपने इससे पहले ज्योग्राफिकल हैबिटेट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, ये सारे वर्ड सुने होंगे। मैं अगर पूछूं कि शेर का ज्योग्राफिकल हैबिटेट क्या है, तो आप बोलोगे फॉरेस्ट में, डेन में रहता है ना, गुफा के अंदर बना के रहता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल का ज्योग्राफिकल हैबिटेट क्या है, तो वो समुद्र के अंदर रहती है। तो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है और वो वहीं पे रहती है। मतलब हिमालयाज अगर भारत के फिजियोज्योग्राफिकल पोर्शन में नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है या नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे रन कर रहे हैं, तो यस, वो उसकी फिजियोज्योग्राफी है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल वर्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई भी चीज जो पर्टिकुलर एरिया से हमने उसको एसोसिएट कर दिया है। जैसे अंडमान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरावास जो है वो कहाँ पे रहते हैं, जरावा एक ट्राइब है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है या एंडेंजर्ड सिचुएशन में, मैं आपसे पूछूं कि जरावास कहाँ पे रहते हैं, तो आपकी अगली लाइन क्या होगी? अच्छा, जरावास मैंने बोला तो आप उत्तर प्रदेश या उड़ीसा तो नहीं बोलोगे, आपको पता है कि जरावाज अंडमान को बिलोंग करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई एक ऐसी चीज होती है जो वहां की गुणवत्ता को बताती है, वहां के प्रोडक्शन को बताती है, और वो चीज वहां के अलावा कहीं और बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है। इसको बोलते हैं जीआई टैग। प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो जीआई टैग जो है वो एक नाम होता है या साइन होता है, जो कि एक सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेट करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग। और यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जीआई का सिंबल है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो आपका ये स्टार्ट हुआ था जीआई, उसके लिए ये टैग जो है वो बनाया गया था। अगर मैं यूज ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करूं, तो ये एक सर्टिफिकेट होता है जो किसी एक प्रोडक्ट को दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट किसी एक प्रोडक्ट को दिया जा रहा है, और इस सर्टिफिकेट के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं कि एक तो ये कि वो उसकी यूनिकनेस है, यानी कि वो अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहां और कहीं पे भी नहीं बन रहा। इस चीज को इंश्योर करता है यहाँ पे वाइपो। कौन इंश्योर करता है? वाइपो। वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और आज 26 तारीख है, आज वाइपो डे भी है। मतलब फॉर्चुनेटली जब हम ये क्लास कर रहे हैं तो आज वाइपो डे भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है इसकी, बाकी ये आता है आईपीआर, इसमें कवर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर किया जाता है। अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मैं उसका ट्रेडमार्क लूंगी, उसकी कॉपीराइट कराऊंगी और उसका पेटेंट कराऊंगी अपने नाम पे। ठीक है, कैडबरी जो है वो आइस चॉकलेट्स निकालता है, तो कोई और ब्रांड कभी कैडबरी के नाम से जो है, या कोई और कंपनी कभी कैडबरी के नाम से चॉकलेट नहीं बेच सकती ना। अमूल है, अमूल जो है वो आइसक्रीम्स बनाता है, तो कोई और जो कंपनी है वो अमूल के नाम से तो आइसक्रीम नहीं मैन्युफैक्चर हो सकती है या कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज पेटेंट, या फिर इसको कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के पार्ट्स में डाला जाता है, विच इज डन बाय वाइपो। तो ये जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, जहां पे उसकी क्वालिटी, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन या जो उसकी रेपुटेशन है कि वो कैसे बनाया गया, अब इसको कोई कॉपी नहीं करेगा, ये वाइपो बताता है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान देना है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस किस एरिया में दिया जाता है। हर एरिया में नहीं कि इंडस्ट्रीज में उठा के दे दिया या किसी भी चीज में नहीं, जहां पे यूनिकनेस आ सकती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है एग्रीकल्चर।
ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी क्षेत्र में नेचुरल तरीके से कोई भी चीज ग्रो कर रही है। तीसरा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में हैंडीक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे हो गया, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, जिसको आपने इंडस्ट्रीज वगैरह की मदद से जो है वो बनाया है। उसके अलावा आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में वो ग्रो करना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई यूपी में बनारस का पान। तो ये ऐसा तो नहीं है कि बनारस के पान को केरला में भी कोई बनारस का पान करके बोलेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो बनारस का पान आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में ही मिलेगा। तो ये हो गया बनारस पान, जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग भारत को इसलिए मिलता है क्योंकि भारत जो है वो WTO का मेंबर भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, राइट 1999 से जो है ना ये एक्ट फोर्स में आया था, यानी कि इस एक्ट को जो है वो बनाया गया था, पारित किया गया था। और 2003 15 सितंबर 2003 से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पूरे दुनिया भर से आना शुरू हो गए थे, जो लोग WTO का मेंबर यहाँ पे बोले जाते थे। और इसी 15 सितंबर 2003 के बाद भारत का पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दिया गया था आपके दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। तो भारत की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर में पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को 2004 के अंदर दिया गया था। इसमें आप मैप देख पा रहे हैं, आपकी मैक्सिमम हर स्टेट से चीजें कवर किया जाता है। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर को लद्दाख वाले पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। तो लद्दाख से इस बार बहुत ही बढ़िया वुड क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। और दो चीजों को जीआई टैग मिला है अभी तक लद्दाख को, एप्रिकॉट्स और आपका वुड क्राफ्टिंग। उसके अलावा हर राज्य से देखो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ जीआई टैग्स आपको मिलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और टॉप 5 स्टेट जिनके जीआई टैग्स का नंबर बहुत ज्यादा है उसमें केरला आता है टॉप पे। इस बार अगर मैं 2023 में जो जीआई टैग्स दिए गए हैं उनके नंबर को भी शामिल कर लूं, जो कि आपका भारत में 465 टोटल जीआई टैग्स हो गए, तो केरला इज ऑन टॉप। उसके अलावा आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जीआई टैग्स की संख्या बहुत ज्यादा है। राज्य बड़े हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो वहां पे चीजों को डेवलप कर पाता है। जर्मनी जो है ना उसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग जर्मनी के पास है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका चाइना। जीआई टैग का जो स्लोगन है वो क्या है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, भारत के लिए जो जीआई का ट्रेजर। अब क्वेश्चन अगर अब तक के पार्ट से अगर कुछ भी आएगा तो वो कैसे आएगा, जीआई टैग इन इंडिया गिवन एज पर दी, तो आप याद रखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और मैं आपसे पूछूं कि भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग कितने ईयर्स के लिए दिया जाता है। जब भी देखिए कोई पेटेंट कराया जाए, कोई ट्रेडमार्क कराया जाए, कोई कॉपीराइट कराया जाए, आप पासपोर्ट अपना बनवाते हैं, आप कुछ भी चीजें अपनी बैंक का आपका एटीएम कार्ड बनता है, हर चीज की एक डेट होती है, एक टाइम होता है कि 2 साल में रिन्यू कराना है, 5 साल में कराना है। उसी तरीके से याद रखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो दिए जाते हैं वो कितने साल के लिए दिए जाते हैं, 10 ईयर्स के लिए। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है वो कितने साल के लिए होता है, 10 ईयर्स के लिए होता है। ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस बार 2023 में इतना खास क्या है कि इसके ऊपर अलग से हमको पढ़ना चीजें जरूरी है। वो ये है कि 2023 G20 की मेजबानी जो है वो करने लग रहा है भारत। सितंबर 2023 में भारत में G20 की मेजबानी की जाएगी, जिसको वासुदेव कुटुंबकम नाम से आपका स्लोगन तैयार किया है। और यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ पहली बार भारत के अंदर 2003 के बाद, 2003 से लेके अब तक की अगर हम बात करें, यानी कि 2003 से 2023 की बात करें, जो कि पूरे 20 साल का आपका यहाँ पे डाटा है, 33 नए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भारत में इस बार, यानी कि अप्रैल का महीना जब आप ये पढ़ रहे हो ये सारी चीजें आपको दिया गया है। उससे पहले दिसंबर में भी जीआई टैग्स दिए गए थे, वो दिए गए थे 9 चीजों को। देखो तो ये हाईएस्ट एवर जीआई रजिस्ट्रेशन है जो सिंगल ईयर के अंदर जो है वो डेवलप किए हैं, यानी कि 22 में जो मिले हैं और 23 में मिले हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे इनकी संख्या 41 हो जाती है आसपास, यहाँ पे 41 है ना। अब यहाँ पे ये देखिए दिसंबर 2000 में 9 जो आइटम्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ था एप्रिकॉट। लद्दाख के अंदर एक फ्रूट होता है एप्रिकॉट, उसको काफी महत्वता दी गई थी। उसके अलावा महाराष्ट्र का सफेद जो कंधा बोलते हैं, अनियन जो होता है, प्याज जो होता है, उसको दिया गया था।
ऐसे करके 9 चीजें दी गई थी, 9 चीजों को जीआई टैग दिया गया था। जब 9 चीजों को दिया गया था तो 432 जो है वो टोटल आपके जीआई टैग का जो नंबरिंग थी वो आ गई थी। अब जो है 33 नए जीआई टैग्स जब दिए गए तो जीआई टैग की आज की डेट में भारत के अंदर टोटल संख्या जो है वो कितनी है, 465। कितनी है, 465। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अभी के जीआई टैग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 33 नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैगिंग में लाया है वो है आपका बिहार से। एक चीज बिहार से आई है जिसमें मैं आपको बता ही देती हूँ, इसमें तो आपका एक ही नाम है, तो मिर्चा चावल करके आपको याद रखना है, मिर्चा चावल। अभी मैं सबके बारे में बता भी रही हूँ। उत्तर प्रदेश से 10, मध्य प्रदेश से एक चीज आई है, छत्तीसगढ़ से एक जीआई टैग है, तमिलनाडु से 11 जीआई टैग है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वुड क्राफ्टिंग को इस बार यहाँ से दिया गया है जीआई टैग। तो अब भारत में लद्दाख से आपके पास 2 जीआई टैग है, एप्रिकॉट और वुड क्राफ्टिंग। जम्मू एंड कश्मीर से 8 जीआई टैग दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर लहजे में जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा उठाने की कोशिश की जा रही है डेवलपमेंट के मामले में, तो 8 जीआई टैग जो है वो दिए जा रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल वुड क्राफ्टिंग जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये लद्दाख की वुड क्राफ्टिंग है। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि लद्दाख के अंदर इस चीज को जब जीआई टैगिंग दिया गया है तो ना तो इसकी कोई कॉपी कर पाएगा ना कुछ होगा, ओरिजिनल चीज आपको लद्दाख में ही मिलेगी, जिससे लद्दाख के जो कारीगर हैं जो इसी चीज पे अपने जन्मों से इसी चीज पे काम कर रहे हैं, उनकी मतलब पुश्तें हो गई जो इसी चीज पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये काफी कहते हैं ना बहुत गर्व की बात है, और इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, इनके द्वारा फिर इसको ट्वीट करके बताया गया था। और याद रखिए लद्दाख में इसके अलावा जो जीआई टैग दिया गया है वो यहाँ पे एप्रिकॉट को दिया गया है। ठीक है, हम 2023 के सारे जीआई टैग की बात करते हैं। 33 जीआई टैग जो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मरचा चावल या मिर्चा चावल के नाम से जाना जाता है। ये चावल बिहार में उगता है और ये एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। ठीक है, गुड्स प्रोडक्ट आपके कैटेगरी में कहां पे आ रहे हैं, तो आप याद रखिए एग्रीकल्चर। मिर्चा चावल क्यों बोलते हैं कि आपने छोटी मिर्च देखी होगी, जो काली मिर्च होती है वो देखी है आपने, तो बिल्कुल सेम शेप और साइज होता है इसका। और जब ये बनता है, मान लीजिए कि मिर्चा चावल अगर आपने घर में बनाया है और कुकर में सीटी जो है इसकी आ रही है ना, तो जो डिफ्यूजन का रेट होगा ना इस कुकर की सीटी से निकलने का, शानदार होगा। और पूरे घर क्या पड़ोसियों को पता लग जाएगा कि मिर्चा चावल बनाया जा रहा है। बहुत ही शानदार अरोमा के लिए ये जाना जा रहा है और सिर्फ बिहार के अंदर जो है वो इसको ग्रो किया जा रहा है, मिर्चा चावल करके याद रखिए। सेकंड आप आते हैं यूपी पे, जहाँ पे अच्छे खासे आपके जीआई टैग हैं। इस बार जो दिया गया है हम बात करेंगे बनारसी पान, बीटल लीफ, बनारस। इससे पहले देखो एक चीज याद रखो, इससे पहले जो बीटल लीफ होती है ना उसको अलग से भी जीआई टैग मिला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे अभी इसको बताऊंगी भी, अलग से बीटल लीफ को भी जीआई टैग है और बनारस के पान को भी जीआई टैग जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये मैप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस समय दिख रहा है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। आप थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करोगे तो ये बस्ती, गोंडा, ये सारे क्षेत्र जो है ना, ये सारे जो सिटीज हैं वो आपको नजर आएंगे। और इन्हीं सिटीज में से आपका ये वाला जो पार्ट है, ये बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ वाला है। तो अलीगढ़ का ताला जो है वो आपका यहाँ से, और अलीगढ़ के साथ एडजेसेंट में जो है ना वो आपकी हाथरस है। मणिपुर यहाँ पे सॉरी मेनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ जो है वो बोला जाता है यहाँ पे। और ये सारा जोन आपका इस तरफ से आ जाता है, जहाँ पे आपका भी ये पूरा बस्ती, अयोध्या, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी, कुशीनगर। तो ये आपका एक मैप जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा यहाँ पे। तो बनारस का पान, बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भांटा, ये भाटा बोलते हैं इसको ब्रिंजल को। तो हमारे गांव में बोला जाता है कि भटा बन गए क्या, मतलब अगर ये बात दिल्ली में या आप लोगों को बोली जाएगी ये क्या सी भाषा बोल रहे हैं, मतलब अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सब्जियों के नाम दिए जाते हैं। तो लिटरली जो है बैगन को उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे भाटा के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ भटा बोलते हैं। मतलब हमारे गाँव में, मेरे गाँव में जो मेनपुरी के अंदर है, इसीलिए मैंने कहा चलो अपना एरिया ढूंढ लेते हैं। ये मेनपुरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, एटा मेनपुरी, यहाँ पे मेरा गाँव पड़ता है। तो यहाँ पे बोलते हैं भटा बन गए क्या, मतलब लिटरली है ना। उसके अलावा आदम चीनी चावल, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के ताले किस चीज में आएंगे, हैंडीक्राफ्ट में आएंगे। बाकी चीजें आपकी एग्रीकल्चर है, ताले जो हैं वो आएंगे किसमें, आपके
हैंडीक्राफ्ट में। उसके अलावा बखीरा पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश में, अगेन हैंडीक्राफ्ट में आ गया। बांदा शजर पत्थर, ये हैंडीक्राफ्ट में आ गया। नगीना वुडक्राफ्ट, वुडक्राफ्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ना। नगीना वुडक्राफ्ट एक लद्दाख को मिल गया, एक उत्तर प्रदेश से मिल गया वुडक्राफ्ट। तो नगीना बोलेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के लिए याद रखिएगा, लद्दाख वुडक्राफ्ट के लिए आपको सिर्फ वुडक्राफ्ट लिखा होगा। हैंडीक्राफ्ट हो गया। प्रतापगढ़ एनोला, ये आपके राजा भैया प्रतापगढ़ वाले उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हाथरस की हींग जो बोली जाती है, ये काफी एरोमेटिक होती है। हाथरस की हींग छोटी सी डिब्बी से अगर आप थोड़ा सा दाना लेके सब्जी में या किसी में डालते हैं तो इट गिव्स यू अ वंडरफुल अरोमा, और यहाँ की हींग काफी फेमस है, तो उत्तर प्रदेश करके याद रखिए। ये चीजें आपको उत्तर प्रदेश से दी गई हैं। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अब तक के उत्तर प्रदेश के जीआई टैग में इलाहाबाद सुरखा अमरूद, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, लखनऊ चिकनकारी पूरी दुनिया में फेमस है। कॉटन के या फिर जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े पे धागे से कढ़ाई की जाती है हाथ से। अब इसको भी थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है, मशीनों से कर दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल हाथ से सिलाई की जाती है वो थोड़ी सी ज्यादा फेमस है। लखनऊ में ये ओरिजिनल मिलते हैं। मलिहाबादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, तो बनारस से देखो आपका ये पान हो गया, लंगड़ा आम हो गया, और तीसरी चीज यहाँ पे ब्रोकेड साड़ी, काफी चीजें आपको बनारस से मिलेंगी। भदोई का हाथ से बना कालीन, आगरा दरी, फरुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोसी, बनारस ब्रोकरेड और साड़ी का लोगो भी है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। मैं प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट करा रही हूँ या मैं लोगो के ऊपर पेटेंट करा रही हूँ। लोगो होता है जैसे जीआई टैग का आपने लोगो देखा, तो ये कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी किया तो कॉपीराइट आएगा। तो लोगो का हम अलग से पेटेंट करवा सकते हैं। काला नमक चावल, फिरोजाबाद के शीशे, कन्नौज में इत्र बनता है। कन्नौज आपको पता ही है ना, कन्नौज बड़ा फेमस था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं कि हर एक राजा जो है ना वो कन्नौज पे अपना आधिपत्य चाहता था। कानपुर काठी, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, सहारनपुर लकड़ी शिल्प, मेरठ कैंची, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन या सिरामिक के बर्तन मिलते हैं, इसको जीआई टैगिंग दिया गया। बनारस गुलाबी मीनाकरी शिल्प, बनारसी लकड़ी के लाख के बर्तन और उसके खिलौने। मिर्जापुर हस्त निर्माण दरी, भाई मिर्जापुर याद है आपको, कालीन भैया याद है, तो वो कालीन भैया जो है वो यहीं से रिलेट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में बनी हुई जो दरियां होती हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। अगेन मैं बता दूं, जीआई टैग में आपका इन चीजों को प्रमोट किया जाता है जिसपे लोग फिजिकली इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री या मशीन से बनने वाली किसी भी चीज को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बशर्ते अगर वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। बनारस के मेटल क्राफ्ट, वाराणसी कांच के मोती, गाजीपुर हैंगिंग, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन वाले वर्क, चुनार बलुआ पत्थर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर भाई योगी आदित्यनाथ जी का जगह है, यहाँ की जो टेराकोटा पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। रेवा सुंदरेजा मैंगो, हम बाकी के जीआई टैग की बात करें, ये एक जीआई टैग जो मध्य प्रदेश से मिला है वो आम को मिला है। तो आम के तो इस बार मजे हैं, काफी जगह पे आम को जीआई टैग मिला है अलग अलग। अच्छा, आपको पता है ना दुनिया भर में आम के कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, और अकेले भारत के अंदर कम से कम 50 से 56 हजार, ठीक है, मिनिमम मैं रखती हूँ पहले, 50 से 56 यानी कि 50 to 56,000 स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बनती हैं। तो अगर आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए अगर जीआई टैग में मैक्सिमम आम हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो रीवा सुंदराजा आम, रीवा मध्य प्रदेश में एक नदी का भी नाम है। लद्दाख शिंग शॉक, ये वुड क्राफ्टिंग है जो मैंने आपको बात की यहाँ पे। उसके अलावा नागरी दुबारा चावल है, छत्तीसगढ़ से भी एक ही है। जम्मू कश्मीर भाई 8 जीआई टैग मिले हैं। बशोली पेंटिंग, बसहोली पश्मीना वुलन, पश्मीना शॉल, रजौरी चीकरी वुड क्राफ्ट, ये आपका रजौरी चीकरी वुड क्राफ्ट, ये आपकी पश्नोई पेंटिंग, ये वुलन। भद्रवाह राजमाश, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में उगने वाली चीज है। मुश्क बुदजी चावल, एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर। उधमपुर कलाड़ी डेयरी प्रोडक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर में ग्रो करता है। अच्छा, आप या तो प्रोडक्ट के नाम से टैगिंग करा लो या फिर जिस जगह पे वो ग्रो करता है उसके नाम से भी टैगिंग हो जाती है, ठीक है। रामबान सुलाई शहद यानी कि हनी जो बनता है जम्मू कश्मीर। रामबन अनारदाना थोड़ा सा खट्टा मीठा, जम्मू कश्मीर, एग्रीकल्चर से बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो मन्ना पराई मुरुक्कू, ये खाने की एक चीज है। कुकुम्बम पनीर थ्रेचाई, कम्बम पनीर थरचाई, एग्रीकल्चर के ग्रेप्स को बोला जाता है। तो बेसिकली हम इनकी बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें, ऊटी वर्की,
फूड स्टफ है, तमिलनाडु में ग्रो करता है। और मिट्टी के बर्तन, मनामुदराई मिट्टी के बर्तन, ये तमिलनाडु के लिए हो गया। उसके अलावा सलेम सागो तमिलनाडु फूड स्टफ है ये। लेखक वेत्रिलई एग्रीकल्चर। नेगम्मम कॉटन साड़ी, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड हो गया तमिलनाडु। मैलादी स्टोन पेंटिंग, ये आपके सामने जो दिख रही है ये मैलादी स्टोन कार्विंग कही जाती है। थाईकल रतन क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु से रिलेटेड। शोलावंदन वेत्रलाई, ये एग्रीकल्चर तमिलनाडु से अगेन रिलेटेड। जम्मू कश्मीर से कश्मीर से। अच्छा, अब 33 आपके जीआई टैग कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब पीछे कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं और जीआई टैग जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ चुके हैं या फिर से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी कश्मीर की सैफरॉन, ठीक है, जम्मू कश्मीर। मणिपुरी काला चावल, इस मणिपुरी काले चावल की एक मैं प्रॉब्लम बताती हूँ आपको। वैसे तो जीआई टैग मिला है तो ये अपने आप में बेस्ट होगा, लेकिन इसको बनने के लिए ना आपको 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। अगर मणिपुरी का, जैसे हम मणिपुर गए थे किसी के यहाँ विद कुछ ऑफिस के पर्पसेस के लिए, तो वहां पे जब उन्होंने चावल रखा मणिपुर वाला, उन्होंने कहा हम ना आज खीर खिलाएंगे आपको काले चावल की। ठीक है, अभी चढ़ा के आते हैं, ठीक है, अभी चढ़ेगी खीर। हम बैठे रहे, खीर कब आएगी, खीर अभी, लिटरली 3 घंटा लग गया उसको पकने के लिए। तो ये पकने में बहुत टाइम लगाता है। मणिपुर ब्लैक राइस। कंधमाल हल्दी, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, राइट। उसके अलावा रसगुल्ला, उड़ीसा से रसगुल्ला जो बंद ऐसे बढ़िया क्ले में आपको दिया जाता है, क्ले पॉट में दिया जाता है। कोदाई कनाल मलाई पुंडू तमिलनाडु। पांडम, ये हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम से बिलोंग करता है। एक बार आप ये पाउंडम देखो, इसका मतलब होता है काला कपड़ा, लेकिन एंटायरली काला नहीं, कुछ स्ट्रिप्स भी होंगे। ये रसगुल्ला हो गया। और ये कोदाई कनाल हिल गार्लिक मलाई पोंदू के नाम से जाना जाता है। हैंडीक्राफ्ट में मिजोरम के अंदर आपको एक एंशियंट पुवान, जो मिजो कम्युनिटी होती है, एक पुवान कपड़ा नाम का पहनती है, तो ये इसको बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाती भी हूँ। नगो ते खेरई मिजोरम के अंदर। हमरम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम के अंदर। पलानी पंचतीर्थम फूड स्टफ है जो तमिलनाडु में मिलता है। तो ये जो ये पलानी पंचामृतम, इसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कहाँ पे, मुरुगन टेम्पल जो है वहां पे इसको देते हैं। तो ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पलानी पंचतीर्थम के नाम से या पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मुरुगन टेम्पल के अंदर आपका तमिलनाडु से बिलोंग करती है ये वाली चीज, राइट। उसके अलावा मिजोरम में तवलोह पुआन, मिजो पुआन चई, कर्नाटक से गुलबर्गा तूर दाल अरहर की दाल को बोला जाता है। टिरूल बीटल लीफ, देखो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे बीटल लीफ जो होती हैं, जो ये पत्तियां होती हैं पान की, इनको अलग से भी जीआई टैगिंग दी गई है और वो केरला से बिलोंग करती है। खोला चिली, मिर्ची है ये, खोला चिली, ये गोवा में ग्रो करती है, तो गोवा से करके याद रखें, ठीक है। मिजोरम के जो टेक्सटाइल है, जिसको आपने पीछे पढ़ा, वहां पे आपके टेक्सटाइल में अलग अलग जो लाइन्स दी गई हैं उसके हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। जैसे हमरम है, नोगोतेखेर है, पवंदम है, मिजो पंचाई है। यहाँ पे अलग अलग कपड़े को बुना जाता है और जिस तरीके का उस पर काम किया जा रहा है उस हिसाब से उस कपड़े का नाम दिया जाता है। देखिए बहुत ही स्पेशल चीज है, अगर आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। और देखो पढ़ना एक अलग चीज होती है, पर उस चीज के अंदर घुसना ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप ये चीजें देख रहे हो ना, आप याद रखो इन सारी चीजों से लाखों करोड़ों लोगों की ना भारत में जिंदगी इसी चीज से रिलेट कर रही है। जब आप पढ़ते हो ना कि भारत के अंदर 465 जीआई टैग हैं, आप याद रखो इन 465 जीआई टैग जो भारत के अंदर हैं, जीआई टैगिंग जो मिली हुई है, इन 465 के साथ कम से कम 14-15 करोड़ लोगों की जिंदगी या मे भी उससे ज्यादा लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। तो ये चीजें हमको हमारे कल्चर, हमारी रूट से जोड़ के रखता है, इसलिए भी हमको ये चीजें जाननी चाहिए। तो आप याद रखें, मिजोरम में बुने हुए कपड़े को भारत सरकार ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और पांचों चीजों को आपको अलग से जीआई टैगिंग दिया गया है। पुआनचेई, ठीक है, पुआनचेई आपका सेकंड नंबर पे। हमरम ये हो गया। तावलोहू पुआन सबसे ऊपर। एनगोथेयर ये वाला आपका। और पांडव, तो ये याद रखिए मिजोरम में फैब्रिक को दिया जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब बीटल लीफ है, बीटल लीफ जरूरी है। अब कोई कहेगा अरे पान खाना कोई इतनी अच्छी बात थोड़ी है कि बनारस के पान को आपने जीआई टैग दे दिया। जी हाँ, बीटल जो है, ये पान का पत्ता जो होता है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है,
कैंसर जो है वो बीटल के लीफ से नहीं होता है। चोट अगर लगी हो तो पान का पत्ता जो है उसको हील कर देता है। आयुर्वेदा में पान के पत्ते को ही चोट के ऊपर लपेटा जाता था, उससे हीलिंग हो जाती थी। डिप्रेशन से ये हमको बचाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हेल्प करता है, ओरल हेल्थ में हेल्प करता है, अस्थमा अगर है तो उसको क्योर करने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जो है ना दैट ऑल्सो आर कंटेन्ड इन दी बीटल। तो पान का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली बार शादियों में या बनारस आप जाएं और वहां पे आपको पान खाने को कोई बोले तो नहीं 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 करके मना नहीं करना। अब तो पान खाना बनता है क्योंकि जीआई टैगिंग के अंदर आ गया है। तो ये जो जीआई टैगिंग से रिलेटेड चीजें हैं उनको आप प्रमोट भी करिए अपने लेवल पे और बाकी लोगों को भी बोलिए, ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की मिशमी टेक्सटाइल डिडिंगुल लॉक्स ताले तमिलनाडु में बन रहे हैं। कंडांगी साड़ी तमिलनाडु के अंदर। श्री विल्लुपुत्र पोलकवा ये फूड स्टफ है जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। कंडांगी साड़ी इस तरीके के प्रिंट को बोला जाता है। और कांजी नीमू लेमन के लिए असम से बिलोंग करता है कांजी नींबू। तो ये सारे हैं चीजें जो आपको लर्न करनी है। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरीके के पूछे जाएंगे ये आज आप मेरे साथ 7 बजे वाली क्लास में करने वाले। तो आइडियली वी आर डूइंग व्हाट, हम ना टॉपिक को क्वेश्चन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एक जगह पे सिर्फ आपका टॉपिक रहेगा, मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसमें आपका पूरा थ्योरी पार्ट कवर हो गया है। अब आपको 465 जो जीआई टैगिंग है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जो पूरी ये पीडीएफ अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और साथ में ये पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जीआई टैगिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, चाहे एमटीएस है, चाहे सीजीएल है, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। जीआई टैग इज अ मस्ट पॉइंट जो आपको लर्न करके जाना है, पढ़ के जाना है। तो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जो थ्योरी पार्ट है वो ये हो गया, और उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आज शाम को आप 7 बजे करने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जीआई टैग के शाम को आप मेरे साथ करोगे। तो एक सीरीज है जिसमें 100 स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हम करें। और अगला पॉइंट हमारा पद्मा अवार्ड्स है। हाल ही फिलहाल पद्मा अवार्ड्स कवर किए गए हैं, जितने भी रिसेंट करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो मैं आपको कवर करा रही हूँ, और बाद में हम जो है वो अपने सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे भी आ जाएंगे। तो पहले करंट अफेयर्स रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है आज की क्लास में शाम को क्वेश्चंस करेंगे। इस सीरीज को देखना नहीं भूलिए, इसकी एक प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी और हर दिन एक वीडियो आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट आप मेरी क्लास साइंस की ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पे होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप जीआई टैगिंग आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी पॉइंट है जो आपको मेरे लिए करेक्ट करना है, मतलब हो सकता है कुछ बहुत जल्दी में गलत बोला है या कुछ भी किया है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई इनपुट है जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड देना चाहते हैं, या आप और ऐसा कौन सा टॉपिक है अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको लगता है मैं बाकी टॉपिक आपको समझा सकती हूँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इस क्लास के अंदर इस चैनल पे आप लोगों के लिए कराया जाना चाहिए। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं 7 बजे बढ़िया से इसके क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।